दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही बढ़िया कहानी है और सच्ची कहानी है। ये घटना है ज़िला बिजनौर के एक नेटौर गांव की। कस्बा पड़ता है नेटौर। वहाँ पे एक आदमी रहता था। उसका नाम था नैयर। उसने दूसरी शादी की थी। पहली शादी से उस पे 3 बेटे थे। उसके बाद वो 3 बेटों को पालता रहा। उसके बाद उसकी फिर 2020 में जो कोरोना आया, 2020 में कोरोना आने से उसकी बीवी की तबीयत ख़राब होने लगी। उसकी पत्नी की तबीयत ख़राब होने लगी और उतनी ख़राब हो उसकी पत्नी की तबीयत 2020 के कोरोना में, तो उसका देहांत हो गया। और उसके 3 बेटे थे, छोटे छोटे बेटे थे। 2020 की कोरोना की बात है ये। तो वो उस अपनी बीवी को दफनाने कफनाने की तैयारी में लग गया। बच्चे छोटे छोटे थे और बच्चे पूछ रहे थे, पापा पापा हमारी अम्मी कहाँ गई है, हमारी अम्मी कहाँ है हमारी अम्मी कहाँ है। तो वो कुछ नहीं जवाब देता था। तो ये कहानी है भैया जिला बिजनौर नेटौर की और 2020 की। तो ये कहानी सच्ची कहानी है और सच्ची कहानी पे आधारित है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो वो बच्चों को लेते लेते पालता रहा अपने बच्चों को। 3 लड़के थे उसके पास, लड़कियां कोई नहीं थी। उसकी लगभग 30 साल की उम्र थी जो युवक था। और वो एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में नौकरी करता था। चपड़ासी की नौकरी करता था वो। चपड़ासी की नौकरी करते करते उस बच्ची को भी पालना है उनको, और उसको स्कूल भी भेजना है। सुबह में वो उठता था। उठने के बाद बच्चों को नाश्ता तैयार करना और बच्चों के बैग तैयार करना, और बच्चों के बैग तैयार करके फिर उनको स्कूल छोड़ के आना। बाद जो उसका स्कूल था उसकी बराबर में ही उन बच्चों का स्कूल था। उसकी बराबर में ही उसका स्कूल था। तो वो बच्चों को भी छोड़ता था और स्कूल में नौकरी भी करता था। लेकिन था बहुत परेशान। अब बच्चे देखे या नौकरी देखे। अब नौकरी में उसको वहाँ घंटी बजाना का काम था। चाय मंगा ली, पानी मंगा लिया। तो कई बार उसको बहुत परेशानी आई है। वो कई बार ऐसा भी हुआ कि बच्चों को स्कूल में लेके आ गया। तो एक मैडम थी वहाँ पे, बच्चों को पढ़ाती थी। उसको दया आ गई। उसने उसको बोला, भैया तुम ऐसा करो, अपना काम करते रहो और ये बच्चे मेरे पास छोड़ दो, मैं इनको संभाल लूँगी। तो कई बार होता था और कई बार नहीं होता था। तो उसने क्या किया, बिजनौर छोड़ के वो सहारनपुर में शिफ्ट हो गया। ज़िला सहारनपुर में शिफ्ट हो गया बच्चों को लेके। उसके पास 3 लड़के थे। उसने सहारनपुर में नौकरी की तलाश की। उसे वहाँ से ट्रांसफ़र सहारनपुर में मिल गया प्राइमरी स्कूल में। उसने कमरा किराए पर ले लिया और रहने लगा यहीं पे रहने लगा। 3 बच्चे लड़के थे उसके साथ, 3 लड़के उसके साथ थे। तो जब यहाँ रहने लगा सहारनपुर में वो किराए के मकान में, उसके बाद उसे आस पड़ोस वाले लोगों ने बोला, भाई तुम्हारा क्या है, कहाँ के रहने वाले हो। उसने सारा बताया माजरा कि ऐसे ऐसे करके मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और मेरे पास 3 लड़के हैं। तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 30, 28, 30, 32 साल की थी। तो मोहल्ले वालों ने उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप दूसरी शादी कर लो। उसने मना भी किया और कहा फिर कि भाई मैं ये 3 बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ऐसा है वैसा है। तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, उसकी जान पहचान अच्छी खासी हो गई थी। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उस आदमी का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने बहुत जल्दी उस मोहल्ले में अपनी पहचान बना ली। उस मोहल्ले में बहुत अच्छी पहचान बना ली। कुछ लोगों ने मिलके उसकी दूसरी शादी कराने का प्रोग्राम बना लिया। अब उसने जो लोगों ने रिश्ते ढूंढने शुरू करे, तो बिजनौर में एक गांव पड़ता है अफजलगढ़। अफजलगढ़ में उसको एक लेडीज़ जो पहले से ही शादीशुदा छुटी हुई थी, उसको तलाक हुई हुई थी, वहाँ से वो उस औरत से शादी करके सहारनपुर ले आता है। उस लेडीज़ को शादी करके अपने घर ले आता है। तो ज़िंदगी में थोड़ी बाहर आ गई। 3 बेटे थे उसके पास। तो चलता रहा ऐसे ही। 2021 आ गया, 2022 आ गया, बच्चे बड़े होने लगे। लेकिन क्या हुआ, वो जो लेडीज़ अफजलगढ़ की थी, उसको जहाँ शादी पहले हुई थी वहाँ बच्चे नहीं होते थे। और बच्चा ना होने की वजह से ही उसको वहाँ तलाक हुई थी। बच्चा ना होने की वजह से ही वहाँ से तलाक हुई थी। उसने सोचा मेरे पास बच्चे तो हैं और इस औरत को बच्चे नहीं होते, तो ताकि इससे मैं शादी कर लूँ, बच्चे आगे होने की नहीं। तो होता क्या है, कुछ दिन बीत गए, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बीत गया। उसको एक लड़की
उस औरत ने एक लड़की को जन्म दिया। उस लड़की औरत ने एक लड़की को जन्म दिया, उसके 4 बच्चे हो गए, 3 बेटे और 1 बेटी। तो वो जब बेटी हो गई उसको, तो 3 बेटे उसे बुरे लगने लगे, उनको सौतेला व्यवहार करने लगी उनके साथ। वो बहुत सौतेला व्यवहार करती थी, परेशान करने लगी, इन बच्चों को अलग कमरे में सुलाओ, मेरे पास नहीं सोए गए हैं, मेरी बच्ची हो गई है, मैं अपने बच्ची की सुलाऊंगी अपने पास। वैसे ही करते करते उसके घर में विवाद खड़ा हो गया। और फिर 1 साल बाद और दूसरी लड़की हो गई, फिर 1 साल बाद तीसरी लड़की हो गई, यानी 3 लड़कियां उससे हो गई और 3 लड़के उससे थे, 3 लड़के उससे थे। अब होता क्या है, जो सबसे बड़ा लड़का था वो लगभग बालिग हो चुका था, और उन 3 लड़कों को वो अलग रखता था। उन 3 लड़कियों के साथ पहले दूसरी वाली बीवी के साथ रहने लगा। उनमें जो सबसे बड़ा बेटा था उसको उनने पढ़ाई छुड़वा के उसकी शादी कर दी, उसकी शादी कर दी। वो 2 छोटे भाई और उसकी भाभी और उसका बड़ा भाई, वो तीनों अलग रहने लगे। और जो उनका बाप था, वो जो पहली पुरानी बीवी थी, दूसरी वाली जो दूसरी बीवी थी अफजलगढ़ की, उसके 3 लड़के थे, वो उनके साथ रहने लगा। जिंदगी चलती रही इस तरह ही। कुछ दिन बाद, 2-3 साल 5-7 साल बाद, उस आदमी का देहांत हो जाता है। उसका आदमी का वो मर जाता है, किसी गंभीर बीमारी से वो मर जाता है। और मरने के बाद वो लड़कियां अनाथ हो जाती हैं तीनों, और उनकी माँ भी। क्योंकि वहाँ तो 3 लड़के भाई हैं, उनकी शादी हो गई, 2 बच्चे कुंवारे हैं, छोटे हैं, वो तो भाभी देखभाल कर रही है, वहाँ उनका खर्चा कौन उठाएगा। तो वो बहुत परेशान, तीनों लड़कियां और उसकी माँ बहुत परेशान थी। परेशान होते होते बहुत परेशान हो गई। एक दिन अचानक उस जो दूसरी बीवी थी उसको अपने घर जाना पड़ गया। जो दूसरी बीवी थी वो अचानक अफजलगढ़ गई अपने भाई से, भतीजों से मिलने, और वहाँ से आते हुए उसका रेल के नीचे एक्सीडेंट हो जाता है। रेल के नीचे एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कट जाती है। हाँ, ये क्या था, एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन टिकट था उसके पास। वो टिकट के ऊपर उसे मुआवजा मिल जाता है। मुआवजा मिलने के, वो मुआवजा जो मिला वो तीनों बेटियों पर रह गया। वो पालन पोषण करते रहे। उनमें एक बेटी अपाहिज थी, उनमें एक बेटी अपाहिज थी। फिर दूसरी बेटी भी बीमार हो गई, वो बहुत बीमार हो गई, इतनी हो गई कि 4 पाई पे। और तीसरी की शादी नहीं हो पाई। और लेकिन बच्चे तीनों पढ़ी लिखी थी, वो अपना गुजर बसर करने लगी, बहुत गुजर बसर करने लगी। तो फिर बात होती है क्या, उनकी शादियों की। शादी कोई करता नहीं उनसे, क्योंकि एक लड़की अपाहिज थी, एक लड़की बीमार हो गई, एक लड़की रही, वो दोनों बहनों का ख्याल रखती थी। उसके नाना मामा जो अफजलगढ़ में थे, वो तीनों भांजियों को अपने अफजलगढ़ ले गए। अफजलगढ़ ले जाने के बाद जो उनके पास इकट्ठा धन था, उनके बाप के टाइम का जो उसकी माँ का मुआवजा मिला था रेलवे से, वो सब उन्होंने हड़प लिया। अब दोबारा वो फिर परेशान, अपने भाई के पास भी नहीं जा सकती, जो भाई है 3, उनके पास भी नहीं जाती थी, अकेले भी नहीं जा सकती। तो कहानी ये है कि उन लड़कियों की दुर्गति वीरान होने लग गई, और तीनों भाई वे आराम से रहने लगे, उनके शादियाँ हो गई। तो दूसरी कहने का मतलब यह इस कहानी में ये आता है कि आप दूसरी शादी करो, करनी चाहिए अगर आपको ज़रूरत है, लेकिन बहुत देखभाल के करने चाहिए, क्योंकि मामला डबल बिगड़ जाता है। तो आज तक की यही थी कि कहानी, आगे फिर आपको इसका दूसरा पार्ट बाद में सुनाऊंगा। ठीक है।